दोस्तों इस बार आपकी चिता अच्छी तरह जल सके इसलिए अरावली की चिता जलाई जा रही है। हाँ वही अरावली जो हजारों साल से खड़ी है, जिसने इस पूरे उत्तर भारत को जिंदा रखा है। और अब वन विभाग और सरकार ने एक और महान कृपा कर दी है। कभी जयपुर हैदराबाद के पेड़ तो कभी अरावली की पहाड़ियों को काटा जा रहा है। और जो पहाड़ आज गिराए जा रहे हैं वो कोई 10-20 साल पुराने नहीं, ये धरती की सबसे प्राचीन पहाड़ों में से करोड़ों साल पुराने हैं। और इसके कटने के बाद न आपकी हवा बचेगी, न पानी, न बारिश, सिर्फ धूल, गर्मी, पॉल्यूशन और आपकी सांसों की घुटन बचेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये पॉलिटिशियंस और मल्टीनेशनल कंपनियां इन पहाड़ों को बचाएगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सब तो हमारे देश में तारीफ के पुल बांधेंगे और नीचे से मतलब की नदी बहाएंगे। ये सब तो यहाँ अरावली की लूट, पत्थरों की तस्करी, ढलानों की चोरी और ऐसी भीड़ लगेगी जैसे यहाँ पर मेला लग रहा हो और सोना बट रहा हो। और यही हाल है, यही शर्मनाक, कड़वी और खून खोलने वाली हकीकत बन चुकी है हमारे देश की। और ऐसी पहाड़ियों को दोबारा खड़ा करने में हमारी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, लेकिन फिर भी अरावली जैसी ताकत, जैसी ऊंचाई और जैसी प्राकृतिक ढाल शायद कभी वापस न आए। और यह सब देखने के बाद भी अगर आप चुप बैठे हैं और पहाड़ को नहीं बचा सकते तो कम से कम मेरे साथ मिलकर आवाज तो उठा दो। अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल नेशनल एसेट है भाई। वो हिमालय से भी पुराना है अरावली। वो एक बहुत बड़ा एसेट है जिसने हम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। अगर 1200, 1300, 1400 किलोमीटर अगर हम अरावली जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली उसको डिफाइन करते हैं सर, जो स्पीसीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होती हैं, उसको कॉरिडोर चाहिए होता है। अगर एक लेपर्ड है तो वो कहाँ से शुरू करेगा? उदयपुर से वो चलता चलता आते हुए, मालूम है वही लेपर्ड जो है वो असोला सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी दिल्ली में है वहां तक आता है। वो उसको आप रिज कह लो, उसको अरावली फॉरेस्ट कह लो, जो भी है, उसको कॉरिडोर चाहिए होता है। इसीलिए जब नेशनल पार्क्स बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं, बफर जोन्स बनते हैं, फिर उसके साथ में जंगल होता है ताकि उसको घूमने की जगह चाहिए। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अरावली में तो एक ही स्पीसीज रह जाएगी, हम रह जाएंगे, है ना। 71 kilograms. That's how much plastic garbage was found in the stomach of a pregnant cow in India. She died choking on the garbage that we threw on the streets. That's the same animal we call as Gaumata. This is the Chief Minister of Punjab. He drank water from this river just to prove that it's clean and not polluted. This is the same river that where Guru Nanak Ji once took a dip, but within 2 days of drinking that water, he felt so sick that he had to be airlifted to the hospital. And the Yamuna River gets around 800 million liters of untreated sewage every single day. Government data says that the fecal bacteria level in it is over 2.2 million times higher than the what's safe for bathing. You know what's fecal bacteria? It's basically means human waste, poop, mixing with the water. So when people take a dip thinking it's holy, they're actually stepping into the water filled with poop. India has 13 out of the 20 most